क्लास 10th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो जो भी प्यारे छात्र क्लास 10th में हैं और वे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आज का। क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक ऐसा चीज़ जो कि बिना किए कोई बच्चा 10th का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा बच्चों। तो आखिर में आपके मन में डाउट आएगा कि आखिर में वो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके कारण हम क्लास 10th का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो देखिए बच्चों, आप सभी ने अभी अभी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भरा होगा, सभी बच्चा भरा होगा, उसमें गलती होगा तो गलती का सही करके जमा कर दिया होगा। जैसे ही सभी का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का फल आएगा, यानी आपको पता चलेगा कि हाँ हमने यह सही किया था और यह सही हो चुका है, तो उसी के 1 से 2 दिन बाद बच्चों आपको एक ऐसा फॉर्म देखने को मिलेगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एकदम सेम टू सेम इसी तरह का फॉर्म देखने को मिलेगा आपको भरने के लिए। इस फॉर्म का नाम है स्कूल एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी 2026 में जो आप एग्जाम दीजिएगा ना बोर्ड का, उसी का यह एग्जामिनेशन फॉर्म है। अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरते हैं, चाहे इसमें गलती कर देते हैं, तो आपका मतलब एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये आपको देखने की योग्य बातें यही है कि आज हम आपके लिए इसी पूरा फॉर्म को एकदम सही तरीका से भर कर बतलाने वाले हैं और आपको भी एकदम परीक्षा में जैसे ही यह फॉर्म आपको विद्यालय की तरफ से मिलेगा, एकदम हमारे वीडियो को देखते हुए सही सही भरते चलना है। तो चलिए आपको हम बिना समय गवाए सीधे भर कर बतलाते हैं कि कैसे भरना है। एक भी गलती नहीं करना है, नहीं तो एक मिस्टेक और पूरा साल बर्बाद। देख लीजिए, सबसे पहले तो आपके पास एगो क्या होना चाहिए, तो एगो आपके पास फोटो अवश्य होना चाहिए अपना। याद रखिएगा, फोटो अवश्य लेके जाना है बच्चों, और जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उन सभी को अवश्य लेके जाना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सीधे अपने कौन कौन सा चीज़ भरना है। तो यहाँ पर पहला है कैटेगरी। तो कैटेगरी में क्या भरना है सर, क्या प्राइवेट भर दें या फिर रेगुलर भर दें? तो आप सभी विद्यार्थी जितने भी क्लास 10th के हैं ना, ई वाला कोई नहीं भरेगा, सब क्या भरना है, सबको रेगुलर में टिक मार के केवल आगे बढ़ते चलना है। अब दूसरा नंबर में कह रहा है स्कूल कोड। अब स्कूल कोड क्या है आपके विद्यालय का, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर अपना अपना सब बच्चा स्कूल कोड लिख देगा एकदम। मेरा तो स्कूल कोड 71027 होगा, तो आपका भी ऐसा ही कुछ स्कूल कोड होगा, तो आपको लिख देना है बच्चों। अब यहाँ स्कूल का नाम, अब विद्यालय का नाम लिखना है आपका, यानी आपको विद्यालय में जो भी नाम है ना एकदम पूरा पूरा नाम लिखना है। ये नहीं कि केवल शॉर्ट तरीका मार दिए सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल हो गया, नहीं, पूरा विद्यालय का नाम लिखना यहाँ पर एकदम अनिवार्य है। अब चौथा नंबर में देख लीजिए सर, चौथा नंबर में क्या करना है, तो चौथा नंबर में कह रहा है विद्यार्थी का नाम। कौन सी में, तो पहले कहा है हिंदी में, तो आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। याद रखिएगा हिंदी में। मान लीजिए मेरा नाम है अमर कुमार, तो हम लिख दे रहे हैं अपना नाम हिंदी में लिख दिए, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, एकदम ऐसे लिख देना है हिंदी में। अब यहाँ नीचे कहा है इंग्लिश में लिखना है स्टूडेंट नेम, यानी मेरा खुद का नाम इंग्लिश में लिखना है, तो लिख देंगे इंग्लिश में। और क्या इसमें क्या दिक्कत है, अमर है तो इंग्लिश में लिखने में क्या भाई हमको दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दिया इंग्लिश में भी। अब उसके नीचे आना है 5वां नंबर पर बच्चों। 5वां नंबर में क्या करना है, तो माता का नाम हिंदी में बोला है, तो माता जी का नाम अपना लिख दीजिएगा हिंदी में। मान लीजिए मेरी तो माता जी का नाम यही है, तो हम लिख दे रहे हैं। अब आपको भी अपना माता जी का पूरा नाम लिखना है बच्चों, याद रखना है पूरा नाम लिखिएगा। हम यहाँ पर केवल आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम शॉर्ट में रूप में लिख रहे हैं एकदम। अब यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश में फिर से बोला है माता जी का, यानी मदर्स नेम इन इंग्लिश, तो आपको अपना माता जी का नाम इंग्लिश में लिख देना है। लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, लिख दिए, हो गया। यही तो है, इतना आसान चीज़ करना है। लेकिन बाद में बहुत हार्ड चीज़ है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं अक्सर और गलत कर देते हैं, और उनका एडमिट कार्ड ही नहीं जारी हो पाता है। और जब एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा तो आप सब एग्जाम में नहीं दे पाइएगा, एग्जाम में आपको बैठने ही नहीं दिया जाएगा। और 6ठा नंबर कह रहा है पिता का नाम हिंदी में, तो आपको अपना पिताजी का नाम बच्चों हिंदी में लिख देना है एकदम। मान लीजिए मेरे पिताजी का नाम यह है, तो हम लिख दिए हैं। अब आपको भी क्या करना है बच्चों, हिंदी में अपने अपने पिताजी का नाम अवश्य लिख लेना है। और उसके नीचे देखिए कहा है फादर्स नेम इन इंग्लिश, तो फिर से आपको अपने पिताजी का नाम लेकिन अब की इंग्लिश में लिखना है, याद रखिएगा इंग्लिश में एकदम। और 7वां नंबर देख लीजिए। अब 7वां नंबर डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका जन्म तारीख क्या है। तो यह बच्चों आप अपना मन से नहीं भरना है, यह आपको आधार कार्ड पर देख कर एकदम सही सही भरना है, नहीं तो आपको एक गलती कहे ना आपका पूरा साल बर्बाद कर सकता है एकदम। तो हो गया यहाँ पर। अब 8वां नंबर में है जेंडर।
अगर आप मेल है तो मेल में टिक लगाइएगा, फीमेल है तो फीमेल में, अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर में। तो हमको तो लगता है कि सब बच्चा अधिकतर मेल नहीं तो फीमेल होगा, ट्रांसजेंडर इसे बहुत कम होता है। तो चलिए बच्चों, 8वां तो हो गया, अब 9वां नंबर में आना है। 9वां नंबर देख लीजिए क्या बोल रहा है सर। तो 9वां नंबर कह रहा है ना कि आपको एगो नेशनैलिटी बताना है कि आप इंडियन है कि कहीं और देश से आए हैं। तो आप भारतीय होंगे जरूर, तो आपको क्या करना है, इंडियन पर टिक मार के आगे बढ़ते चलना है बच्चों। अब 8वां हो गया, 9वां हो गया, और 10वां देखिए यहाँ पर अब मेन चीज आया है, कास्ट कैटेगरी। कास्ट के आपको कैटेगरी बतलाना है। बहुत बच्चा इसी में फंस के गलत कर लेता है, यानी उसको समझ में नहीं आता है हम क्या है, जनरल में है, ईबीसी में है, बीसी में है, एससी में है कि एसटी में है। काहे कि हमको तो शुरू से बताया गया है अपना जात, हम तो ठाकुर हैं, हम तो कुर्मी हैं, हम तो यादव हैं। तो बच्चों यही यहाँ पर दिक्कत हो जाता है, आपको फंस जाते हैं। जिनको भी पता नहीं है वे सभी सबसे पहले जाकर पता कीजिएगा, तब आपको यह भरना है, नहीं तो आप बहुत बुरे फंसिएगा बाद में बच्चों। याद रखना है, जनरल है तो जनरल में टिक, नहीं तो ईबीसी है तो ईबीसी, बीसी है तो बीसी, और एससी है तो एससी, और एसटी है तो एसटी में। तो चलिए अब 11 नंबर देख लिया जाए। 11 नंबर क्या होने वाला है, तो 11 कह रहा है डिफरेंटली एबल्ड, मतलब यह हमारे लिए नहीं है, यह वैसे छात्रों के लिए है जो शुरुआत से ही क्या है, विकलांग है, या उनके हाथ में बहुत ऐसा खराबी आ गया है, पाँव में ऐसा खराबी आ गया है जो कि पूरा जन्मजात रहने वाला है, उसके लिए यह भरना है बच्चों। नहीं तो आप सभी को नहीं भरना है। जिनके भी हाथ पैर यानी विकलांग नहीं है वे केवल नो पर टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, अगर हैं तो वे यस पर टिक मारेंगे और यहाँ पर अपना कारण बताएंगे कि क्या चीज आपका क्या है, गड़बड़ है, विकलांग है। तो बच्चों आपको 11 का ज्यादा उतना मतलब नहीं निकलता है। 12 नंबर देख लीजिए, रिलीजन बताना है आपको, आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं कि बौद्ध है कि क्रिश्चियन है। तो यहाँ पर हमको तो लगता है सबसे ज्यादा हिंदू और मुस्लिम की संख्या होगी, और आप सभी को भी यही मारना भी है टिक में एकदम। 13 नंबर देख लीजिए, एरिया। एरिया में आपको क्या लिख देना है, तो आपको बच्चों मार के आना है ई वाला, क्या मार देना है, और उड़वन मार के आपको आगे बढ़ते चलना है। अब 14 नंबर देख लीजिए, 13 नंबर तो हो गया, 14 नंबर में क्या मारना है सर, तो 14 नंबर में मारना है मैरिड हैं कि अनमेरिड है। तो अगर आपका शादी हो चुका है तो मार दीजिएगा सर हम तो मैरिड हैं, और नहीं हुआ है अभी तक तो हम मारेंगे अनमेरिड हैं। तो चलिए आपको आसान आसान चीज एकदम तरीका से बतलाते चल रहे हैं कि कोई भी दिक्कत आप वहां जाकर नहीं करिएगा, गलत नहीं करके आइएगा। तो यहाँ पर 15 नंबर की मोबाइल नंबर आपको जरूर लिख देना है, अपना मोबाइल नंबर जिसमें रिचार्ज हो, नेट पैक डला हो, उसी का नंबर यहाँ पर देना है। कहे कि बाद में हो सकता है तो ओटीपी या फिर नंबर आए आपके मोबाइल पर। तो यहाँ पर ये वाला दस्तावेज को जरूर पढ़ लेना है सभी विद्यार्थियों का, नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा बाद में। और यहाँ पर अपना आधार नंबर सब लिख देगा, जितना भी छात्र है वो सब अपना आधार नंबर लिख के देगा, और अपना आधार, पासबुक, आईडी कार्ड, विद्यालय की तरफ से जो नामांकन पत्र मिला हो उस सब का आपको फोटोकॉपी एक एक अवश्य लेके जाना है आपके विद्यालय में। तो चलिए बच्चों अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एगो लिखा है विद्यार्थी का हस्ताक्षर, तो अपने यहाँ पर सिग्नेचर मार देना है बच्चों, याद रखिएगा। अब अगला देख लीजिए 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईमेल आईडी, आपको एगो ईमेल आईडी अवश्य लिख देना है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर बाद में। और एड्रेस, एड्रेस में आपको पूरा एड्रेस लिखना है, जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं ना उसी का एड्रेस यहाँ पर आपको एकदम पूरा पूरा लिख देना है। और यहाँ पर एड्रेस तो हो गया, और लास्ट में आपको यहाँ देख सकते हैं पिन कोड भी लिखना है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड होगा। जैसे कि हम पटना में रहते हैं तो मेरा पिन कोड है 8,23,000, वैसे ही आपका भी कोई पिन कोड होगा तो आपको लिख देना है बच्चों। अब 20 नंबर देख लीजिए, 20 नंबर कह रहा है बैंक अकाउंट नंबर लिखना है आपको, यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर जरूर से जरूर लिख देना है। और 21 नंबर IFSC कोड, आपके पासबुक में एगो IFSC कोड दिया होगा उसको भी यहाँ पर लिख देना है एकदम। ये दो लिखने के बाद आपको अपना बैंक के नाम लिखना है कि आखिर में मेरा बैंक का खाता खुलल कौन में है, उस बैंक का नाम लिख देना है। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, या फिर कोई और बैंक है तो उस सभी का नाम यहाँ पर आप सभी डाल सकते हैं बच्चों। अब नीचे 23 नंबर में आपको दो कोई ऐसा आइडेंटिटी बताना है जो कि आपके साथ जन्म तक रहेगा बच्चों।
वह कभी नहीं मिट सकता है। काहे कि कभी कभी ऐसा समय आता है ना कि सेम टू सेम आदमी का चेहरा देखने में लगता है, लेकिन ये जो दो आइडेंटिटी रहता है ना, इसी के आधार पर क्या करते हैं, मनुष्य का सही पहचान किया जाता है। इसीलिए ये दो लिख दिया देना बहुत आवश्यक है। तो देख लीजिए, पहला, अगर आपका शरीर में कोई कहीं पर तिल है तो उस तिल का जगह और उसका नाम जरूर लिख दीजिएगा। दो गो है तो दोनों का नाम लिखना है, अगर नहीं तो ऐसा दाग या फिर चिन्ह जो कि आपके साथ पूरा जन्म तक रहेगा, नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा, उसको भी यहाँ पर आप सभी तो लिख सकते हैं बच्चों। 23 तो हो गया। अब बढ़े 24 नंबर। सबसे मेन चीज क्या है, विषय चुनना। बहुत बच्चे विषय चुनने में गड़बड़ी कर देते हैं, हड़बड़ी में कुछ और विषय ले लेते हैं अपने दोस्तों को कहने पर। तो देख लीजिए 24 नंबर, अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी लीजिए, उर्दू चाहते हैं तो उर्दू लीजिएगा, बांग्ला चाहते हैं तो बांग्ला या मैथिली। तो हमको तो लगता है बहुत बच्चा हिंदी लेगा अधिकतर और उर्दू लेगा। तो चलिए, सबसे पहले जो चीज आपको लेना है उस पर आपको क्या कर देना है, टिक मार देना है। और उसके नीचे देख लीजिए, संस्कृत है, संस्कृत में टिक मारना है। और बच्चों कौन सा चीज हो जाएगा, तो मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस, इंग्लिश, इस सब में आपको क्या कर देना है, टिक लगा देना है बच्चों। अब अगर आप चाहें तो आप इतना विषय से संतुष्ट नहीं है तो आप चाहें तो एडवांस में भी कुछ लिख सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा में नहीं कहते हैं कि एक्स्ट्रा में हम ले लिए हैं, उसी तरह आपको बच्चों एक्स्ट्रा में आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है किसी विद्यार्थी से, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, घोषणा पत्र में क्या करना है, तो आपको यहाँ पर अपना पेरेंट्स के साइन अवश्य लेके जाना है। ये नहीं कि पेरेंट्स बहुत दूर रहता है तो हम अपने साइन मार दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चों, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत में पड़ जाइएगा एकदम। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है हिंदी में एकदम। तो लिख दे रहे हैं सर, देख लीजिए, अपना नाम हिंदी में लिख देना है और उसके बाद फिर से यहाँ पर अपना सिग्नेचर दे देना है, अमर कुमार। क्या मतलब, यह मेरा सिग्नेचर है तो हम तो दे दिए, और आपका क्या सिग्नेचर होगा आप इंग्लिश में अवश्य दे दीजिएगा बच्चों, और यहाँ पर हिंदी में। तो चलिए, इतना बहुत हो गया, आपको इतना से ज़्यादा नहीं भरना पड़ेगा बच्चों। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यह प्रिंसिपल के लिए है, यहाँ पर प्रिंसिपल का साइन चाहिए। तो आशा करते हैं आप सभी को फॉर्म एकदम अच्छा तरीका से समझ में आ चुका होगा। कोई अगर दिक्कत है फॉर्म से रिलेटेड तो आप सभी कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। अगर और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं जिससे आपको परीक्षा या फिर क्लास 10th में कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट में भेजिएगा, हम उस पर भी वीडियो अवश्य बना कर डाल देंगे। जय हिंद, जय प्यारे साथियों।